एकता, ये कौन सी टाइल है? ये इपॉक्सी फ्लोरिंग है, टाइल नहीं। तो क्या इसे मैं अपने घर में करवा सकती हूँ? इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं? इसकी कॉस्ट क्या होगी? हाँ, यही क्वेश्चंस थे। इपॉक्सी फ्लोरिंग बेसिकली एक कोटिंग है जो रेजिन और हार्डनर को मिक्स करके बनती है, जिसे कंक्रीट फ्लोरिंग पे अप्लाई किया जाता है। जब ये दोनों केमिकल्स कंबाइन होते हैं तो एक हाईली ड्यूरेबल एंड सिमलेस फ्लोरिंग क्रिएट होती है, क्योंकि इसमें कोई जॉइंट्स नहीं होते और ये हेवी वेट्स, स्टेन्स और स्क्रैचेस को इजीली हैंडल कर सकता है। इपॉक्सी फ्लोरिंग को आप अपने स्पेस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी करवा सकते हो। इपॉक्सी फ्लोरिंग सॉलिड कलर्स के अलावा मेटालिक और स्टोन टेक्सचर में भी करवाई जा सकती है, और अगर आप चाहो तो फ्लोरिंग में ऐसी 3D पैटर्न्स भी बनवा सकते हो जो बहुत ही वाइब्रेंट दिखती है। फिनिशेस की बात करें तो इसमें मैट और ग्लॉसी दोनों फिनिशेस मिलती है, जिसे 10 से 20 साल तक इजीली मेंटेन किया जा सकता है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए इसका यूज मेजरली जिम एरिया, गैराज, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट और कुछ रेसिडेंशियल में किया जा सकता है। इन शॉर्ट, अगर आपको फ्लोरिंग में सिमलेस लुक चाहिए जो हाईली ड्यूरेबल हो तो आप डेफिनेटली इपॉक्सी फ्लोरिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप इपॉक्सी फ्लोरिंग करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि इपॉक्सी के और भी बहुत सारे टाइप होते हैं। हर एक का अपना यूनिक लुक, स्ट्रेंथ और यूज होता है। इसकी थिकनेस एवरेज 2 mm से लेकर 10 mm तक होती है। अगर आप इसे अपने घर के लिए कंसिडर कर रहे हो तो 3 mm थिकनेस प्रेफरेबल होती है, उससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं होगी, क्योंकि 4 to 10 mm की फ्लोरिंग कमर्शियल एरियाज में यूज होती है। तो अब एक एक करके इसके सारे टाइप्स को समझते हैं। फर्स्ट होती है सेल्फ लेवलिंग इपॉक्सी। ये इपॉक्सी फ्लोर को परफेक्टली स्मूथ और सिमलेस फिनिश देती है। तो अगर आपके फ्लोर में कोई अनइवननेस है, जैसे फ्लोर का सरफेस थोड़ा ऊपर नीचे है, तो ये फ्लोर पर स्प्रेड करते ही फ्लोरिंग का जो लेवल है वो सेम हो जाएगा, जिससे फ्लोर पर कोई अनइवननेस नहीं दिखेगी। अब इस इपॉक्सी फ्लोरिंग को आप कमर्शियल एरियाज जैसे फैक्ट्रीज, ऑफिसेस, शोरूम्स या गैरेजेस में ज्यादा देखते हैं। और इसके अलावा ये इपॉक्सी सिर्फ सॉलिड कलर्स में अवेलेबल होती है। इसका मतलब है आप इसमें कोई पैटर्न्स नहीं बनवा सकते। तो कमर्शियल एरियाज में एक सिमलेस लुक क्रिएट करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है। रेसिडेंशियल एरियाज में आप इसे एक्टिविटी एरिया, जहां फजबोल या टीटी टेबल रखना है, वहां पर यूज कर सकते हैं। सेकंड है मेटालिक इपॉक्सी फ्लोरिंग, जो बहुत रिच एंड लग्जरियस दिखता है। किसी भी स्पेस को एक प्रीमियम लुक देने के लिए ये एक अच्छी चॉइस है। आप यहाँ देख सकते हो कि इसे डिफरेंट पिगमेंट्स को यूज करके इसमें बहुत सारे पैटर्न्स एंड डिजाइन बनाए जा सकते हैं, और क्योंकि इसमें कोई जॉइंट्स नहीं आते, ये बहुत ही स्मूथ दिखता है और आप इसे डिफरेंट कलर्स में बनवा सकते हो। अब बात करते हैं 3D पैटर्न इपॉक्सी फ्लोरिंग की। आपने गूगल और पिंटरेस्ट में कभी ना कभी तो ऐसी विजुअल फ्लोरिंग देखी होगी, जिन्हें देख के कई बार लोग सोचते हैं कि ये कौन सी फ्लोरिंग है। तो अब आपको जवाब मिल गया, ये है 3D इपॉक्सी फ्लोरिंग। इसकी हेल्प से आप अपने स्पेस में जैसा मन हो वैसा आर्टिस्टिक फ्लोरिंग करवा सकते हो। 1 सेकंड। अब इतना सुन के कुछ उल्टा सीधा मत करवा लेना। लोग पूछेंगे कि किसने बताया, और आप कहोगे कि एकता ने सिखाया था। इसका इंस्टॉलेशन बाकी इपॉक्सी फ्लोरिंग के कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसे मैं नेक्स्ट पॉइंट में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। वैसे इपॉक्सी फ्लोरिंग के कुछ और भी टाइप्स होते हैं, जैसे फ्लेक इपॉक्सी, मोटर इपॉक्सी और क्वार्ट्ज इपॉक्सी फ्लोरिंग। इन सब को हम आज इस वीडियो में कवर नहीं करने वाले, क्योंकि ये कमर्शियल स्पेसेस में ज्यादा यूज किया जाता है और आपके घर के लिए ये सूटेबल ऑप्शन नहीं है। अब इसके साथ एक और बात, अगर आपको अपने स्पेस के मटेरियल, लेआउट या कलर कॉम्बिनेशन को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एक 1-to-1 वीडियो कॉल पर। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब डिटेल में समझते हैं कि इपॉक्सी फ्लोरिंग की इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या होती है। सेल्फ लेवलिंग इपॉक्सी फ्लोरिंग का इंस्टॉलेशन स्टार्ट होता है सरफेस प्रिपरेशन से। सबसे पहले एग्जिस्टिंग फ्लोर को अच्छे से क्लीन किया जाता है। डस्ट, ग्रीस या कोई भी लूज मटेरियल हो, उसको स्क्रैपर या वैक्यूम के हेल्प से साफ करना जरूरी है। अगर फ्लोरिंग में क्रैक्स या अनइवननेस है तो उनको इपॉक्सी फिलर या पैचिंग कंपाउंड से रिपेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट, मैकेनिकल ग्राइंडिंग या शॉर्ट ब्लास्टिंग करके सरफेस को रफ किया जाता है ताकि इपॉक्सी का एडिशन स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद एक प्राइमर कोट लगाया जाता है जो फ्लोरिंग को सील करता है और इपॉक्सी को बॉन्ड करने में हेल्प करता है। जब प्राइमर ड्राई हो जाए तो सेल्फ लेवलिंग इपॉक्सी को हार्डनर के साथ एग्जैक्ट रेशियो में मिक्स करके फ्लोर पर पॉर किया जाता है। इपॉक्सी 24 to 48 आवर्स में फुल्ली सेट हो जाता है। मेटालिक इपॉक्सी फ्लोरिंग का प्रोसेस थोड़ा एडवांस्ड होता है, क्योंकि इसमें कलर ब्लेंडिंग और आर्टिस्टिक इफेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। प्राइमर ड्राई होने के बाद मेटालिक इपॉक्सी को मिक्स किया जाता है। इस मिक्सचर को फ्लोर पर पॉर करके ट्रॉवेल या स्क्वीजी से स्प्रेड करते हैं। फिर मेटालिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए आर्टिस्ट इसको स्वर्ल्स, वेव्स या मार्बलिंग पैटर्न्स में बनाते हैं। ये टॉर्च
या हीट गन से लाइटली पास करके किया जा सकता है ताकि मेटालिक पिगमेंट्स रिएक्ट करके यूनिक डिजाइन्स बना सके। फाइनल क्लियर टॉप कोट लगाया जाता है जिससे फ्लोर में यूवी और स्क्रैच रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी डेवलप होती है। जब भी आप ये फ्लोरिंग करवा रहे हो तो ये बहुत जरूरी है कि आप किसी एक्सपीरियंस वर्कर को ही काम दे, वरना ये फ्लोरिंग अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा और ये प्रोसेस वापस करना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। 3D एपॉक्सी फ्लोरिंग में सबसे पहले एक हाई रिजोल्यूशन प्रिंटेड विनाइल शीट या डिजाइनर फिल्म फ्लोर पर फिट की जाती है जो 3D इल्यूजन्स क्रिएट करती है, जैसे ओशन वेव्स, पेबल्स और वुडन प्लैंक्स। सरफेस प्रिपरेशन सेम होती है, क्लीनिंग, ग्राइंडिंग और प्राइमर एप्लीकेशन। प्राइमर ड्राई होने के बाद डिजाइनर शीट को परफेक्टली अलाइन करके फ्लोर पर चिपकाया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि उसमें कोई एयर बबल्स ना हो। फिर एक ट्रांसपेरेंट सेल्फ लेवलिंग इपॉक्सी लेयर शीट के ऊपर पॉर किया जाता है जो उसको एनकैप्सुलेट करता है और एक सीमलेस ग्लॉसी 3D इफेक्ट क्रिएट करता है। फाइनल कोट के बाद फ्लोर को 48 to 72 आवर्स के लिए क्योर होने दिया जाता है। ये टेक्निक एक स्टनिंग आई कैचिंग 3D फ्लोर देता है जो स्क्रैच रेजिस्टेंट और लॉन्ग लास्टिंग होती है। अब बात करते हैं इपॉक्सी फ्लोरिंग के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। इपॉक्सी फ्लोरिंग का क्लियर एडवांटेज है उसका रफ यूसेज को हैंडल करने की कैपेसिटी, मतलब आप इसे बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हैं। इपॉक्सी फ्लोरिंग में जॉइंट्स नहीं दिखते, इसलिए ये बहुत सिमलेस दिखता है, तो किसी भी जगह में एक कंटिन्यूअस फ्लोरिंग के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपके पास 3D डिजाइन का ऑप्शन मिलने के कारण आप इससे बहुत ही क्रिएटिव फ्लोरिंग बनवा सकते हो। इपॉक्सी फ्लोरिंग ड्यूरेबल भी होती है, जिसका मतलब है ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी चॉइस है। तो ये थे इसके एडवांटेजेस, पर इतना सुन के इसे सिलेक्ट मत कर लेना, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस अदर फ्लोरिंग्स के कंपैरिजन में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसके अलावा आप इपॉक्सी फ्लोरिंग को कभी भी ऐसी जगह नहीं करवा सकते जहां डायरेक्ट सनलाइट आती हो, क्योंकि ये वक्त के साथ फेड हो सकता है। मार्केट में अब काफी सारी यूवी रेजिस्टेंट इपॉक्सी भी आ गई है, पर उसका मतलब ये है कि जो फ्लोर को फेड होने में 1 साल लगता था वो अब शायद 2 साल में फेड होगी, बट ये सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फेड तो होगी ही। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने अपने लिविंग रूम में इपॉक्सी फ्लोरिंग करवाई और वहां एक विंडो से डायरेक्ट सनलाइट सिर्फ एक स्पॉट पे आती है, तो वो स्पॉट जल्दी ही फेड हो जाएगा और इससे आपके पूरे स्पेस का लुक खराब हो जाता है। अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है उसकी कॉस्टिंग, जो बाकी सारे ऑप्शंस के कंपैरिजन में काफी हाई होता है। अब कमर्शियल स्पेस में इसका यूज फिर भी समझा जा सकता है, पर अगर आप इसे रेसिडेंशियल स्पेस में करवाने का सोच रहे हो तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव हो सकता है, जबकि आपको इससे लेस प्राइस में काफी अच्छे फ्लोरिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपको अपने स्पेस में फ्लोरिंग को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो मैंने ऑलरेडी उस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिसे आप इस वीडियो के बाद आराम से देख लेना। इसलिए एडवाइजेबल है कि आप इपॉक्सी फ्लोरिंग को अपने घर में कुछ जगह ही करवाएं जहां पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, और फिर इपॉक्सी फ्लोरिंग को स्मॉल एरिया में ही करवाएं ताकि वो डेकोरेटिव लगे। इपॉक्सी फ्लोरिंग का कॉस्टिंग टोटली डिपेंड करता है उसके टाइप, एरिया के साइज और प्रिपरेशन कंडीशन पे। जनरली बेसिक सेल्फ लेवलिंग इपॉक्सी फ्लोरिंग की कॉस्ट 80 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लेके 150 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक होती है। ये प्लेन सिंगल कलर फ्लोर्स के लिए है। अगर मेटालिक इपॉक्सी या डेकोरेटिव इफेक्ट्स चाहिए तो प्राइस 150 से 300 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक जाता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पिगमेंट्स, मल्टीपल कोटिंग्स और आर्टिस्टिक वर्क चाहिए होता है। 3D इपॉक्सी फ्लोरिंग सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसकी कॉस्ट 250 रुपीज से 600 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक होती है, क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी प्रिंटेड विनाइल शीट्स और मल्टीपल क्लियर कोट्स की जरूरत होती है। एडिशनल कॉस्ट की बात करें तो इसमें सरफेस प्रिपरेशन के चार्जेस और लेबर चार्जेस अलग ऐड किए जाते हैं, जो आपके एरिया एंड वर्कर के अकॉर्डिंग वेरी हो सकते हैं। तो अगर मैं इस वीडियो से आपकी इपॉक्सी फ्लोरिंग से रिलेटेड सारी कंफ्यूजन को दूर कर पाई हूँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग इंटीरियर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ये है हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करने में बहुत काम आएगी। टिल देन कीप डिजाइनिंग ब्यूटीफुल स्पेसेस एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।